प्रोग्राम जो किया गया था NPTI का, ये किस चीज़ के लिए किया गया था और किन किन लोगों को आपने चिन्हित करके कर दिए? आज ये प्रोग्राम तो ये वैसे तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा था हमारा। तो मैंने एक हीरे की तलाश थी मुझे, तो वो हीरे की तलाश करते करते मैं बहुत दूर चला गया, लेकिन वो हीरा मिला नहीं। मैंने कई शहरों में गया, कई स्टेट में गया, लेकिन वो मुझे नवाबों के शहर लखनऊ में मिला, तो जिसका नाम बड़े अदब एहतराम से अगर लिया जाए, जो कि वो आर्टिकल भी लिखते हैं और कई एक अच्छे उसमें संगठनों में भी रहे हैं, तो उनका नाम परवेज़ अख्तर है। तो मैंने सोचा कि हमारे संगठन को इससे बेहतर शख्स कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त की कमी भी है और संगठन को आगे बढ़ाना भी है। तो मैंने ऐसे शख्स को चुना और उन्हें संपूर्ण भारत का मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। तो अब कहा जाए कि आपकी जो तलाश थी वो आके प्रोजेक्टर पर खत्म हो गई। जी, मुझे हीरे की जवाहरात को जो है ना, जो वो हीरे की तलाश थी, तो मुझे वो हीरा मिल गया है और जाहिर सी बात है कि अब जब मिल गया तो हर जगह चमकेगा। और क्या जिम्मेदारी दी, किस पद पर उनको कार्यकारी? नहीं, उन्हें तो मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। जो एक अध्यक्ष, बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं, प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, ज़िले की जिम्मेदारियां हैं, शहर की जिम्मेदारियां हैं, नगर की जिम्मेदारियां हैं, और इसके साथ मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी मैंने चुनाव किया। मैंने राष्ट्रीय महासचिव का भी चुनाव किया। उसमें मैंने अवध 24 के संपादक इस्लाम खान को चुना और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मैंने एक ऐसे अजीम शख्सियत को मैं चुना जो एक समाज सेवी भी हैं, लगातार पार्टियों से भी जुड़ी रहीं, लेकिन सबसे पहले पार्टी तो हमारे लिए दूर की बात है, लेकिन हमारे समाज के काम करने वाली फराह रिजवी साहिबा हैं, जो अपने इलाके के लिए और लखनऊ के लिए और भी दूर दराज के लिए काम करती रही लगातार। तो इनके बारे में भी मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को मैंने, इन 3 लोगों को मैंने अपनी टीम के मैं अपनी कोर कमेटी में मैंने रखा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने उस पर सब खरे उतरेंगे। ये संगठन सिर्फ पत्रकारों के लिए काम करेगा, ये समाज में नहीं, समाज के पूरे हमारे ये न्यूज़पेपर ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये हर वर्ग के लिए काम करता है। ये पत्रकारों का तो संगठन है ही है, हमारे बाइलाज में भी बहुत सारे हैं, हमारे समाज के लिए बहुत सारे काम करते रहते हैं। ये कोई भी हो, अभी बाढ़ पे बाढ़ आ जाए या कोई परेशान हो, शादी ब्याह हो किसी की, और भी बहुत सारी ज़रूरियत हैं। बहुत आप तो जानते हैं कि आजकल कितनी परेशानियाँ हैं लोगों को। जहाँ जहाँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं, हमारे लोग वहाँ पे हैं, लगे हुए हैं। और मैं एक मिशन, अब मोहतरमा ये फराह रिजवी साहिबा आ गई हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक सिलाई कढ़ाई बुनाई का केंद्र एक न्यूज़पेपर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं खोलूँगा और आपकी ज़िम्मेदारी इसी बात पे दूंगा कि लोग इससे जुड़े रहें, ताकि समाज का भी इससे काम होता रहे। देखिए, पत्रकारिता अपनी जगह पर है, लेकिन समाज का काम अपनी जगह पर है। पत्रकारिता के लिए तो मैंने परवेज़ अख्तर साहब को चुन लिया कि भाई ठीक है, इस्लाम खान साहब मेरे लिए हैं, लेकिन समाज के काम करने के लिए मैंने फराह रिजवी साहिबा को चुना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे संगठन ये बढ़ेगा, चारों तरफ नाम रोशन होगा इसका और लोगों की भलाई होगी। आज आपको जो जिम्मेदारी दी गई है NPTI की तरफ, वो जिम्मेदारी आपको निभाना है। आपको जिम्मेदारी दी गई, उसको लेकर आप कितना उत्साहित हैं, उसके लिए कैसे क्या करेंगी और समाज तक इस बात को और जो सिद्धांत है NPTI के कैसे पहुँचेंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझा माननीय अध्यक्ष जी ने, जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और प्रयास यही करूँगी कि जिस तरह से अभी तक और संगठनों के साथ जुड़कर और भाजपा के साथ जुड़कर मैंने काम किया है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस संगठन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम कर सकूं। और जिस तरह भी आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि महिलाओं को लेकर हम लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर महिला आत्मनिर्भर हो। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए हमारी जो ट्रस्ट है वो लगातार काम कर रही है
और चाहते हैं कि हर महिला आत्मनिर्भर हो, उसके पास अपना पैसा हो, अपना घर हो, किसी पे डिपेंड ना हो। तो जिसलिए उनको सिलाई कढ़ाई या घर में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे उनको जोड़ा जा सकता है, जिससे वो अपना खुद का बिज़नेस कर सकती हैं। और चाहे वो मसाला बनाना हो, आटा बनाना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कौशल विकास योजना से जोड़ा जा सकता है। तो क्योंकि मैं भाजपा से भी जुड़ी हुई हूँ, तो सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, माइनॉरिटी की तरफ जो योजनाएं आ रही हैं, उनको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको जन जन तक पहुंचाया जा सके। और हमारी जो ये नई जिम्मेदारी मिली है मुझे, मैं उसका भी निर्वहन कर सकूं साथ साथ। और आगे इस तरह से लगातार हम लोग कैंप लगाकर, लगातार लोगों से मिलकर जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएं और पूरी ईमानदारी के साथ इस संगठन के साथ जुड़कर काम कर सकें। तो अख्तर साहब, जिस तरीके से आप तमाम संगठनों में रहे, इससे पहले भी आप कई संगठनों में रहे, आखिर इतने संगठनों में जुड़ने के बाद आप एनपीटीआई में जुड़ रहे हैं, उन संगठनों का आपका नज़रिया रहा और इस संगठन जुड़कर आपका क्या नज़रिया है? नहीं, संगठनों में जुड़े रहे, संगठनों का तो मतलब बहुत सारे संगठन, तो ऐसा नहीं ना। इससे पहले हम PMWJ में थे, प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन में, और उसके बाद जो है अब ये दूसरा संगठन है मेरा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी कार्यशैली ऐसी रही है कि हम सबके साथ जुड़ के मिल के चल रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारी जगह जुड़े हुए हैं। ये तो हो गई एक वाली बात। लोकतंत्र के अख्तर भाई 4 स्तंभ हैं, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। ये चारों स्तंभ पे हमारा अपना लोकतंत्र टिका हुआ है, और ये चारों लोकतंत्र के काम अपने अपने अंदाज में अलग अलग हैं, लेकिन ये चारों ही काम नदी और किनारों की तरह हैं। रहते तो अलग अलग हैं, लेकिन सब लोग को मिलकर ही करना होता है। और सही मायनों में लोग अक्सर करके पेशा कर देते हैं, पेशे की बात कर देते हैं। पत्रकारिता एक समाज सेवा है, और आज जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है NPTI में, न्यूज़पेपर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, चूँकि ये राष्ट्रीय संगठन है, इसके अंदर जो सबसे प्यारी आज बात हुई है, जैसा कि अभी आपने बातें ली, हमारी फरह रिजवी बहन की ये वाली बात अभी आपके सामने आई है। सच में ये समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, और इस जगह मसला पत्रकारिता का नहीं ना, और पार्टी बंदी का नहीं ना। मेन मामला ये है कि आप किस स्तर से लोगों की सेवा कर सकते हैं। हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो वो भी हम सेवा भाव से ही कर रहे हैं कि कैसे लोगों की सेवा कर सकें। और मेरी बहन पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इनकी भी कोशिश यही है कि हम कैसे लोगों की सेवा करें। आज हम दोनों का कॉम्बिनेशन, हम लोगों का इस तरीके से ये हुआ है, और हम लोग एक और एक, दो ना होके एक 11 बन के हम सब काम करेंगे और लोगों के काम आने की कोशिश करेंगे।